माय मीडिया समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के तालमेल को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल कर बड़ा दावा किया है। वायरल पत्र के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। राजनीतिक गलियारों में यह पत्र तब चर्चा में आया जब और तेजी से वायरल किया गया जब आरएलएम नेता दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इस गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया है। आपको बताएं, बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनडीए ने कुल 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। इनमें बीजेपी जेडीयू के 4 और एलजेपी से एक प्रत्याशी शामिल है, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद ने एक उम्मीदवार उतारे हैं। चर्चा थी कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन एनडीए की लिस्ट में उनका नाम नहीं देख दाव उल्टा पड़ गया। ऐसे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में आ गया है, क्योंकि वे फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। आपको बताएं, उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि उनकी पत्नी आरएलएम से विधायक है। वहीं विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया, जबकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। नियमों की माने तो मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, वरना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब दीपक प्रकाश करेंगे क्या। आपको बताएं, इसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, एनडीए को बम्पर जीत मिली थी। उस समय एनडीए के साथ आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और उस समय भी दीपक प्रकाश ने कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा। उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ी और वो विधायक भी बनी, लेकिन बजाय उसके दीपक प्रकाश को शपथ दिलाया गया, उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया। तब भी वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर नई सरकार जब बनी, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, सम्राट कैबिनेट में भी दीपक प्रकाश को जगह मिली। दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया तो सबको ऐसा लग रहा था कि अगर दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा, क्योंकि एक और नेता जिन्हें बगैर किसी सदन के सदस्य होने के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी बिहार सरकार में दी गई, उस नेता का नाम निशांत कुमार है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि उन्हें जेडीयू कोटे से एमएलसी चुनाव के लिए भेजा गया, लेकिन जैसे ही दीपक प्रकाश का नाम इस लिस्ट में सामने नहीं आया, तब से कई सारे सवाल सामने आने लगे हैं। ये भी कहा जाने लगा, हमने भी आपको कई वीडियो में ये बताया है कि बीजेपी और आरएलएम के बीच ये डील हुआ था कि आपको अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मर्ज करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा तब इस बात को टाल दिए थे। उन्हें लगा कि अब बेटे की शपथ ग्रहण हो गई है, जाहिर तौर पर उसे एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उनका दाव उन्हीं पे उल्टा चल दिया और पवन सिंह को अपने कोटे से विधान परिषद भेज दिया। साथ ही और 3 अन्य नेता को भेजा गया, जबकि दीपक प्रकाश को नहीं भेजा गया। तो अब हो सकता है कि उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़े। आगे क्या कुछ होता है दीपक प्रकाश के सियासी करियर को लेकर, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बने रहे हमारे वीडियो समाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।